जितना भी पशु है लोग पालते हैं वो भी पशु मारते हैं और भी पशु मारते हैं, उनको जो है यहीं रोड किनारे जो है फेंका जा रहा है। अभी इधर को हवा चल जाए तो यहाँ रहना बैठना मुश्किल पड़ जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं। तो नहीं का कौनो का बुखार आवत है, कौनो का उल्टी हुआ थी, खांसी आवत थी, बदबू के मारा टाटी छोड़ देती, तो रहना तो है। न्यूज़ लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा भी बांदा के बबेरू में है। हम यहाँ से सफर कर रहे थे तो सड़क किनारे कुछ कुछ दूरी पे हमें मरी हुई गायें दिखी। एक जगह पे तो 8 से 10 की संख्या में गाय पड़ी हुई है और उन्हें कुत्ते नोच रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गायें तो सड़क किनारे नालों में क्यों फेंकी गई है। हाँ, असल बात जो जगह थी आरक्षित जगह जहाँ पे हड़ौर के नाम से जो है आरक्षित की गई थी, वो जगह सारी जो है कब्जा हो गया जगहों पे। कोई जगह बची नहीं कि जहाँ किनारे पे जो है इसको फेंका जा सके। इसलिए जितना भी पशु है लोग पालते हैं वो भी पशु मारते हैं और भी पशु मारते हैं, उनको जो है यहीं रोड किनारे जो है फेंका जा रहा है। हाँ, लेकिन ये 50 साल से यहीं पड़ रही हैं रोड के किनारे जो है, अभी तक जो है कोई इंतजाम नहीं हुआ। आप लोग आते जाते हैं तो बहुत तेज बदबू आ रही है। बदबू आ रही है बहुत तेज, ये इतना ज़्यादा बदबू आ रहा है कुछ कहने को नहीं। हाँ। आपकी यहीं 500 मीटर लगभग दूरी पे दुकान है। आपका घर किधर है? यही है बाबूजी, घर हमारा यही नजदीक है। हम इतनी गंदगी होती कि खाना मोहताज हो जाता है। हार में जाते हैं और खेतों में जाते हैं, बच्चों को दिक्कत, सबको दिक्कत होती है। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं करते कि इधर आगे इसको क्या करे। कोई सुनता भी नहीं। एप्लीकेशन भी दिया गया है 2-1 बार, कौन नहीं सुनते न कुछ करते। तो यहाँ पे कौन लोग अपनी गाय लाके फेंकते हैं, आसपास वाले या शहर से? अरे सरकारी भी आती है और गांव के भी जो पालते हैं वो भी लाते हैं, सब लाते हैं। और जितने भी यहीं पे अड्डा बना है। अभी इधर को हवा चल जाए तो यहाँ रहना बैठना मुश्किल पड़ जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं हम लोगों की समस्या, इससे तो परेशान तो ही। इस सरकार में जो अभी वर्तमान में सरकार है, गाय पर काफी चर्चा की गई, गौशाला बनवाने की बात की गई और उसके बाद अलग अलग बातें होती रहती है, लेकिन गायों की स्थिति क्यों है? नहीं तो आप देख रहे हैं सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। देखिए आप कह रहे हैं वो योगी जी मोदी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी 1 महीने के अंदर। गड्ढा मुक्त क्या हुई, गड्ढा युक्त सड़कें हो गई। अब विकास आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए कैसे जा रहे हैं धूल उड़ाते हैं। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग तो देख ही रहे हैं आप कैसे जाते हैं, पर डे यहीं से निकलते हैं। देखिए कैसे मास्क लगाए लोग आ रहे हैं। तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय में क्या इस तरह के मुद्दे, या आपने कहा सड़क खराब है और सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे, ऐसे मुद्दे क्या चुनाव में इसको लेकर आप लोग चुनाव के समय सोचते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चुनाव के समय तो सोचता ही है आदमी, क्योंकि 5 साल में आदमी को मौका मिलता है तो चुनाव के लिए तो सोचेगा ही। पर इस पे अब विकास हो, इस पे इसी पे वोट होगा। भाई आप देख रहे हैं जब विकास नहीं हो रहा तो आप जनता किधर न किधर जहाँ मन होगा वहाँ जाएगी। अरे यहाँ पर बैठ जाते हैं, दरवाजे में तो निकलने नहीं पाता है, बदबू बहुत भयंकर आती है। खाना खाते हैं तो खाना खाने में समस्या होती है। और कई बार मैंने डीएम से भी शिकायत किया, आपके मुख्यमंत्री पोर्टल में 2 बार शिकायत किया, एसडीएम साहब को भी है, चेयरमैन के पास भी गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ चाहे जितनी जनता यहाँ पर चिल्लाए, कोई सुनने को मानता नहीं है। तो ये आखिर मतलब क्यों, मतलब एक सड़क किनारे कोई खास इंतजाम तो हो ही सकता था दूर, क्योंकि यहाँ आसपास आबादी भी है काफी संख्या में। नहीं, हम चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन साहब ने कहा था इधर घसीला ताले की तरफ है रास्ता इसके फेंकने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान है, अगर वहाँ फेंकवाएंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो भाई हिंदू मुस्लिम होने के डर से वो नहीं फेंकवा रहा है, तो सोचना चाहिए ना इनको। नहीं रही पाई दादा तो बीजारे बने रही थे, एक माँ एक बबेरू धौते रही थे, 4 ठनानू लड़का हैं, तो उन्हें का कौनो का बुखार आवत है, कौनो का उल्टी हुआ थी, खांसी आवत थी, बदबू के मारा टाठी छोड़ देती। पर रहना तो है, जब सरकार रहुआ है तो रही थे, कोई सुनाई नहीं है। हाँ, इतनी परेशानी है कि हम जानी थे क्या करें, कैसे कहन तुम वहीं से बता रहे हो, कैसे कही थे, कोई सुनता ही नहीं है। सरकार से क्या कहेंगे, आपके घर के सामने हटाने के लिए कहेंगी? हाँ, ये अंते हट जा, तमाम ये ताला है, कलार ताला, वही के पाछे 3 बीघे जमीन पड़ी, वहाँ रखवा दे, दबा दे सरकार, का हमारे दुआरे जरूरी है। हाँ, तो जब नहीं रहा पाई तो क्या करी, आपकी मर्जी हो तो बनवा दे, तो मजा खुशी मनाइयो, हम मनाइबे। इस मामले पर हमने भाजपा के नेता और बबेरू के चेयरमैन विजयपाल सिंह से बात की, सुनिए वे क्या कहते हैं।
हम लोगों ने डिमांड की है ग्राम पंचायत में कोई जमीन अगर ऐसी है जहाँ पर निस्तारण हम लोग कर सके, क्योंकि पूर्व से यही होता रहा है, तो उसके लिए जमीन की तलाश है जी। तो कब तक बन जाने की संभावना है? अब ये चुनाव बाद एसडीएम साहब से फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं न कहीं हमको ग्राम पंचायत में जमीन मुहैया कराएं जहाँ हम उनको दफना करके इनका निस्तारण कर सकें। जी जी। स्थिति पिछले कई सालों से यही बनी हुई है कि सड़क किनारे मरी हुई गायों को फेंक दिया जाता है, कुत्ते उन्हें नोचते हैं और आसपास के लोगों ने हमें ये भी बताया कि वो कुत्ते कई बार यहाँ के बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। बांदा से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।